सब भगवान देता है, अगर आप इधर से खर्चा करोगे तो उधर से मिलेगा, हम जैसा देते वैसा प्राप्त होता है। अब उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से कह दिया था कि जाओ आज से पानी फ्री, फिर केजरीवाल बोला जाओ बिजली भी फ्री, फिर केजरीवाल बोला भोजन भी फ्री, फट दिल्ली वालों ने केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया, जाओ वहाँ पानी फ्री, बिजली फ्री और भोजन फ्री। तो हम जब देते हैं तो वापस प्राप्त हो जाता है। हमने देखा है गाय के जब बछड़ा होता है तो उसकी आंखें 2-3 दिन में खुल जाती है, जब डॉग के जब बच्चा होता है तो उसकी आंखें 5-6 दिन में खुल जाती है, बिल्ली के बच्चे की आंख भी 4 दिन में खुल जाती है, लेकिन हिंदुओं की आंखें 78 साल के बाद भी नहीं खुली है। ये हमारी पीड़ा है और इस पर ये कविताएं होगी हास्य रस के साथ साथ। और अब मैं पहले कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं, ओपनिंग बैट्समैन, उद्घाटक बल्लेबाज, जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसे पहले भेजा जाता है। हम आज वही कर रहे हैं, जो अच्छा खिलाड़ी है उसको हम पहले लाएंगे। हम चाहते तो उसको बीच में या आखिरी में कभी भी पढ़वा के इस कवि सम्मेलन को जमा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो माँ सरस्वती का मंदिर हम तामीर करेंगे 3-4 घंटे में, उसकी नींव अगर मजबूत होगी तो वो मंदिर अयोध्या के मंदिर की तरह हजारों बरस तक दर्शन के लिए प्राप्त होगा। मैं बालको छत्तीसगढ़ से हिंदुस्तान का एक श्रेष्ठ हास्य और व्यंग का कवि हीरामणि वैष्णव आपके बीच में इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि बिखरे कपास को सूत कर दे, बिखरे कपास को सूत कर दे, विषबाण की डोर को मजबूत कर दे और सफल हो जाएगा यज्ञ ये सारथी परिवार का। हीरामणि आ तुझे ही आहूत कर दें। जोरदार तालियां बजा के स्वागत। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। इतने आह में तो फिर वाह भी नहीं निकल पाएगी भैया। देखिए, आप लोगों को आह वाह करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि जीवन में विवाह का बहुत बड़ा महत्व होता है और विवाह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आह और दूसरा वाह। जिसकी शादी सफल हो जाती है वो जिंदगी भर वाह करते हैं, जैसे हमारे नमन शर्मा जी, और जिनकी नहीं हो पाती वो जिंदगी भर। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ। हाँ, एक बार और मैं कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं जिस उम्र का कवि हूँ उस उम्र में खाली कोशिश ही करना चाहिए, परिणाम बाद में मिल ही जाते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को और वेदांता ग्रुप कोरबा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं छत्तीसगढ़ से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। जयपुर के इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ और मैं चंद पंक्तियाँ आप लोगों के बीच रखता हूँ, शुरू करता हूँ। देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसा सुनते हैं। मैं सूरज चांद तारों को गुले गुलफाम कहता हूँ, हुआ है इश्क जब से मैं सुबह को शाम कहता हूँ। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। राजस्थान वालों, छत्तीसगढ़ का ये नमस्कार स्वीकार करिएगा। नहीं है फर्क कोई भी हमारी प्रीत में जाना। तू जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। तो जय श्री कृष्ण कहती है, मैं जय श्री राम कहता हूँ। भाई साहब, आपके माइक जो है इसके चरित्र ठीक नहीं लग रहे हैं। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कुछ पिला विला के लाए हैं क्या? नहीं, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा यार, बताओ भला। अगर यही काम मैं करते रहता तो आप लोग पूछते कि भैया ब्रांड कौन सा है, और मुझे खुद ये बताना पड़ता कि ब्रांड बहुत सारे हैं, इसमें से मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगा कि कौन सा है करके। लेकिन आप इसके चरित्र जो हैं वो ठीक कर दीजिए। भाई साहब, आप कैमरा ढंग से सेट कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ आपको सेट करने की, मैं जानता हूँ ये कौन से ब्रांड का है, पी के आया है। चलिए, मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूँ।
तुम्हारे इश्क को मैंने खुदायनुरूप देखा है, तुम्हारे इश्क को मैंने खुदायनुरूप देखा है, कि जो प्यासे ने पानी से भरा एक कूप देखा है। तू माने या न माने कृष्ण मुझको है तेरी मर्जी, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है, मगर मैंने सदा तुझ में ही राधा रूप देखा है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं आदरणीय मफतलाल अग्रवाल भैया को प्रणाम करता हूँ। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री दीपक गोयल जी अलीगढ़ से उपस्थित हैं। सर, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। मैं नमन भैया को भी प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। और मैं बीच बीच में आपको प्रणाम करता ही रहूँगा जब तक 22 दिसंबर वाले कवि सम्मेलन में मेरे नाम फाइनल नहीं हो जाते, तब तक। और इतना प्रणाम करूँगा कि हो ही जाएगा। और हमारे कैमरामैन भैया पवन आनंद जी जो है वो आप पर ही फोकस कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही आपका नाम आया वो इधर घुमा लिए। कैमरामैन लोगों की कहानी भी गजब की होती है महाराज, बहुत कमाल की होती है। शादी सगाई के लिए सब वारते हैं ये, हर रोज किसी लड़की पे दिल हारते हैं ये, फोटो को खींचने के बहाने से हर जगह आंखें बदल बदल के लाइन मारते हैं ये। नहीं, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चलेगा ही। इधर बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों की क्या ही बात करें। मैं सभी भाभियों से, सभी भैया लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि बच्चे जिस किसी के भी प्रोडक्ट हो, अपने प्रोडक्ट को ध्यान से संभाल के रखें। दरअसल आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं सर, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। एक दिन मैंने अपने भतीजे से कहा, बेटा इस बार तुम्हारे एग्जाम में 95% मार्क्स आने चाहिए। उसने कहा, चाचा आप टेंशन मत लो, इस बार एग्जाम में मेरे 100% मार्क्स आएंगे। मैंने कहा, बाप से मजाक करता है बे? उसने कहा, शुरू किसने की थी? पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन से मैं और हरीश भैया वापस आ रहे थे। मैंने जैसे ही मैं इनके यहाँ जैसे ही पहुँचा, इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, हीरा एक बात बता यार, ये प्यार शादी के पहले करना चाहिए या शादी के बाद करना चाहिए? मैं कुछ बोलता उससे पहले इनकी 8-9 साल की बेटी है, वो बोली कि पापा प्यार शादी के पहले करो या शादी के बाद करो, दोनों सही है, बस मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, अद्भुत। मेरा भतीजा जो है वो स्कूल टेस्ट में फेल हो गया महाराज। वो घर आया, अपने पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाया, पापा देखे एकदम गुस्से में लाल हो गए, बोले नालायक, आज के बाद तू मुझे बाप मत कहना। बच्चे की इंटेलिजेंसी देखे, उसने कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं स्कूल टेस्ट में फेल हुआ, डीएनए टेस्ट में नहीं। नहीं, आजकल बच्चे नहीं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। मेरा भतीजा जो है वो 6 साल का है, वो ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जा रहा था तो एक मैडम जो है वो बहुत देर से कुछ पढ़ा रही थी, सिखा रही। तो इस बीच उसने कहा कि बेटा देखिए, इस दुनिया से अगर सत्य जिस दिन मिट जाएगा, ईमानदारी खत्म हो जाएगी, सच्चाई खत्म हो जाएगी, उस दिन इस दुनिया में प्रलय आ जाएगा, इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तो उन्होंने कहा, सारी चीजें तो ठीक है मैडम, बस ये बताइए उस दिन ट्यूशन आना रहेगा कि नहीं आना रहेगा? नहीं, कसम से बता रहा हूँ, बच्चों की इंटेलिजेंसी कमाल की हो गई है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, बहुत ताजी ताजी हवा आ रही है, और निश्चित रूप से कवि सम्मेलन चलेगा अच्छे से। देखिए, आप चाहते तो यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर किसी फिल्मी स्टार को बुला सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करा सकते थे, आप चाहते तो यहाँ किसी बॉलीवुड स्टार के साथ साथ सिंगिंग स्टार को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था, इसलिए आपने कवि सम्मेलन का प्लान किया। और भाई साहब, इतने कम पेमेंट में इतने सारे कवियों को बुलाने का काम केवल और केवल पूरे भारत और पूरे जयपुर, पूरे मथुरा में नहीं, पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, वो है मफतलाल अग्रवाल जी। और मैं तो बोलता हूँ, महाराज जी से बोल करके आप लोग अगर मफतलाल अग्रवाल जी का नाम दिल्ली तक पहुँचवा दें, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगला वित्त मंत्री जो है वो मथुरा से ही होगा, और विद्वान कवि सम्मेलन के चैनल के आसपास से ही होगा। कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कमाल का देश है, अद्भुत देश है। पिछले दिनों क्या हुआ, हमारे पवन आनंद भैया जो हैं, उनके वो घर में बैठे हुए थे भाभी जी के साथ। इसी दौरान क्या है, उनकी पूर्व प्रेमिका का इनके पास फोन आ गया। जैसे वो फोन आया, इन्होंने तुरंत फटाफट काटा। उसके बाद उनको मैसेज टाइप किया, उन्होंने मैसेज टाइप किया कि तू
तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूं। तू हवा की लहर बन मेरी खिड़की न खटखटा, मैं बंद दरवाजे में तूफान समेटे बैठा हूं। और चाहत तो थी मुझे तेरे बाजुओं की, मुझे चाहत तो थी तेरे बाजुओं की, मगर कड़कड़ाटी ठंड में भी धोती लपेटे बैठा हूं। जी चलिए, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक जुड़ने की कोशिश करता हूं। आजकल भाई साहब हिंदुस्तान कमाल का देश है और आजकल अद्भुत अद्भुत यहाँ पर खेल हो रहे हैं, अद्भुत खेल हो रहे हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सज धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे, बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना रहे हैं। अद्भुत देश है हमारा और हम पुरुषों का हर जगह शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। देखिए अक्सर ये कहा जाता है, किसी बेटी के जन्म होने पर यह कहा जाता है कि हमारे घर साक्षात लक्ष्मी ने जन्म लिया है, साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। लेकिन आज तक आपने कभी ये सुना कि हमारे घर किसी बेटे के जन्म होने पर यह कहा जाता हो कि हमारे घर साक्षात विष्णु ने जन्म लिया है, साक्षात शंकर ने जन्म लिया है। भाई साहब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां घर आंगन की तुलसी है, तो जयपुर वाले बताइए हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते हैं। लड़कियां कहती हम पापा की परी हैं, तो मैं भी बताना चाहता हूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है और जब तक ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक उतरता ही नहीं है। तालियां कमजोर है आप लोगों की और बजा वही रहे हैं जिनकी हालत हमारे जैसी। हम सच बता रहे हैं, नहीं बता रहा हूं, हम लड़कों का हर जगह शोषण हो रहा है। मैं गलती से एक लेडीज वेयर में पहुंच गया, टेंशन में आ गया कि मैं क्या लूं, लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ का कवि, ऊपर से बालकों में काम करने वाला कवि, मैं वहां से निकलने का जुगाड़ जमाया। मैंने कहा कि भाई साहब तुम्हारे पास कुछ हो तो दिखा दो। उसने कहा सर वो दिखा दो। उसने कहा सर अपने पास कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, शल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, जंप सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चादर चोली, अनारकली, चिकन कली, सरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट सब है। आपको क्या चाहिए ये बताओ। भाई साहब इसको रटने में ही 9 महीने लग गए, इतने में तो देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। आप लोगों की तालियां भी ढंग से नहीं आ रही है।